हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग इतिहास विषय के वैदिक काल से संबंधित वन लाइनर को देखेंगे, जो कि हमारी पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का वन लाइनर में दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। चलिए देखते हैं। इसके पहले हमने पाषाण काल और सिंधु सभ्यता से संबंधित वन लाइनर को देखा है, तो आप लोग उसे जरूर देख लीजिएगा। पहला प्रश्न हमारा है कि कौन सा वेद अंशतः गद्य में लिखा गया है? तो यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वह अंशतः गद्य में लिखा गया है। बौद्ध मान्यता के अनुसार किस देवता ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की कि अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर चारों ओर फैलाएं? तो ब्रह्मा ने। एक पुनर्विवाहित स्त्री के लिए प्रयुक्त पुनर्भू शब्द का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। किस ग्रंथ में जलप्लावन की कथा का वर्णन मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में। कौन सा ग्रंथ वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का उल्लेख करता है? तो शतपथ ब्राह्मण वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का उल्लेख करता है। उसके बाद है किस उपनिषद में चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख आया है? तो जावल उपनिषद में। जावल उपनिषद में चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। किस वेद में आहुति या बलिदान संबंधी सूत्र समाहित है? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में आहुति बलिदान संबंधी सूत्र समाहित है। वैदिक काल में निष्क क्या था? तो वैदिक काल में निष्क आभूषण था। वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया था? तो प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया था सभा और समिति को। ऋग्वेद संहिता की 1/4 ऋचाएं किसको निर्देशित करती है? तो ऋग्वेद संहिता की 1/4 ऋचाएं इंद्र को निर्देशित करती है। तमसो मां ज्योतिर्गमय या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यह किस उपनिषद से आता है? तो बृहदारण्यक 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 से उपनिषद से तमसो मां ज्योतिर्गमय शब्द आता है। निष्क किस काल में विनिमय के एक माध्यम के रूप में प्रयुक्त था? तो वैदिक काल में निष्क जो है वह विनिमय के एक माध्यम के रूप में प्रयुक्त था। कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रणालीगत व्याख्या देता है? तो शतपथ ब्राह्मण जो है यह पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रणालीगत व्याख्या देता है। प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार कौन सी 2 नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मावर्त कहलाती है? प्राचीन भारतीय लेख के अनुसार कौन सी 2 नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मावर्त कहलाती है? तो सरस्वती और दृश्वती नदी। सरस्वती और दृश्वती नदी के बीच की भूमि जो है वह ब्रह्मावर्त कहलाती है। कौन सा कर्मकांडी वेद है? तो यजुर्वेद कर्मकांडी वेद है। नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है तैत्तिरीय आरण्यक से। तैत्तिरीय आरण्यक से विष्णु के तादात्म्य के प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है? तो ऋग्वेद के 3य मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है। कौन वैदिक सूर्य देवता नहीं थे? तो विश्वकर्मा जो थे वह वैदिक सूर्य देवता नहीं थे। कौशिकी ब्राह्मण किस संहिता का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ऋग्वेद का। कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद संहिता का ब्राह्मण ग्रंथ है। सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया कि संस्कृत, लैटिन तथा ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित है? तो सर विलियम जोन्स ने। सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो सतलज नदी का प्राचीन नाम था शतुद्री। शतुद्री जो था वह सतलज नदी का प्राचीनतम नाम था। उत्तर वैदिक काल में पालागल से तात्पर्य है संदेशवाहक का। उत्तर वैदिक काल में पालागल से तात्पर्य था संदेशवाहक का। किस निरुक्त का प्रणेता कहा गया है? किसे निरुक्त का प्रणेता कहा जाता है? तो यास्क को। यास्क को निरुक्त का प्रणेता कहा गया है। ऋग्वेद का नदी सूक्त किस मंडल में है? तो ऋग्वेद का नदी सूक्त मंडल है 10वें मंडल में। कौन उपनिषदों में उल्लेखित कैकेय जनपद का एक दार्शनिक राजा था? तो कैकेय जनपद का दार्शनिक राजा अश्वपति था। कैकेय जनपद का दार्शनिक राजा अश्वपति था। ऋग्वेद में किस नदी को अम्बितमे, नदीतमे और देवीतमे कहा गया है? तो सरस्वती नदी को अम्बितमे, नदीतमे और देवीतमे कहा गया है।
पुरुष सूक्त भाग है ऋग्वेद का, पुरुष सूक्त भाग है ऋग्वेद का। वैदिक साहित्य में कौन सम्मिलित नहीं है? तो वैदिक साहित्य में स्मृतियां जो है वह सम्मिलित नहीं है। कौन से संस्कार शिक्षा से संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित संस्कार है उपनयन, समावर्तन व ब्रह्मचर्य। कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित है? तो प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित है भगवद गीता, उपनिषद व ब्रह्मसूत्र। भगवद गीता, उपनिषद व ब्रह्मसूत्र यह प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित है। अब देखिए हमें इसका सुमेलन करना है। तो ऋग्वेद के जो पूर्व ज्ञाता थे उसे होता कहा जाता था। यजुर्वेद के ज्ञाता को अध्वर्यु, सामवेद उद्गाता, अथर्ववेद को ब्रह्मा। ऋग्वेद के विद्वान को होता, यजुर्वेद अध्वर्यु, सामवेद के उद्गाता और अथर्ववेद के ज्ञाता को ब्रह्मा कहा जाता था। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम ऋग्वेद में। कौन सा ग्रंथ भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है? तो शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र जो है वह भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है। वैदिक नदी कुबा का स्थान निर्धारित होना चाहिए अफगानिस्तान में। वैदिक नदी कुबा का स्थान निर्धारित होना चाहिए अफगानिस्तान में। एशिया माइनर से प्राप्त बोगोजगोई अभिलेख में जिन ऋग के वैदिक देवताओं का आह्वान किया गया है वे हैं तो इंद्र हैं, नासत्य है, मित्र, वरुण। इंद्र, नासत्य, मित्र, अरुण को बोगोजगोई, कोई लिखा है गलत लिखा है, बोगोजगोई अभिलेख में ऋग वैदिक देवताओं में इंद्र, नासत्य, मित्र, वरुण को सम्मिलित किया गया, आह्वान किया गया है। इंद्र, नासत्य, मित्र और वरुण को। सबसे पहले 4 आश्रमों का वर्णन आया है वह उपनिषद है तो जाबाल उपनिषद। जाबाल उपनिषद में 4 आश्रमों का वर्णन आया है। वैदिक काल में किस पशु को अघन्या माना गया है? तो वैदिक काल में गाय को अघन्या माना गया है। ऋग वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो ऋग वैदिक काल में निष्क गला का आभूषण था। यम तथा नचिकेता की कथा किस ग्रंथ में उल्लेखित है? यम तथा नचिकेता की कथा कठोपनिषद में उल्लेखित है। वैदिक धर्म में कौन सम्मिलित नहीं था? तो मूर्ति पूजा वैदिक धर्म में सम्मिलित नहीं थी। किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य के और मैत्री का दार्शनिक संवाद वर्णित है? किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्री का दार्शनिक संवाद वर्णित है? तो बृहदारण्यक में। बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का दार्शनिक संवाद वर्णित है। रामायण और महाभारत में उल्लेखित स्थलों की पुरातात्विक पहचान किसके द्वारा की गई? तो बीबी लाल द्वारा। बीबी लाल द्वारा रामायण और महाभारत में उल्लेखित स्थलों की पुरातात्विक पहचान की गई थी बीबी लाल द्वारा। सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हिरण्यकर शब्द मिलता है? तो हिरण्यकर शब्द मिलता है सर्वप्रथम यजुर्वेद में। वेदों को कहा जाता है ध्वनि उच्चारण। वेदों को कहा जाता है ध्वनि उच्चारण। ऋग वैदिक काल में कोई नियमित भूमि कर नहीं था। क्यों? क्योंकि राजा को भूमि का मालिक नहीं समझा जाता था, इसलिए ऋग वैदिक काल में कोई नियमित भूमि कर नहीं था। वेदांग का हिस्सा है तो वेदांग का हिस्सा है ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, शिक्षा, व्याकरण व छंद। वेदांग है ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, शिक्षा, व्याकरण व छंद जो है वह वेदांग का हिस्सा है। बालखिल्य का संबंध किस वेद से है? तो बालखिल्य का संबंध है ऋग्वेद से। सप्तपदी का सही अर्थ क्या है? तो सप्तपदी का सही अर्थ है 7 प्रतिज्ञा का वचन निभाना। ऋग्वेद में घोड़े का कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो ऋग्वेद में घोड़े का 256 बार उल्लेख हुआ है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल के किस अंश की जानकारी नहीं थी? तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल के कृष्णा नदी घाटी तक दक्षिण भारत की जानकारी नहीं थी। कौन से ग्रंथ वेदों या श्रुतियों के अंग नहीं थे? तो पुराण वेदों या श्रुतियों के अंग नहीं थे। ऋग वैदिक काल में कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो ऋग वैदिक काल में बाल विवाह प्रचलित नहीं था। युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, किस ग्रंथ में उल्लेखित है? तो अथर्ववेद में उल्लेखित है कि युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है। भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ बनाया?
तो भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान सप्त सिंधु प्रदेश में बनाया। किस वेद में दवाओं का विवरण मिलता है? तो दवाओं का विवरण मिलता है अथर्ववेद में। ऋग्वेद में कौन से वैदिक देवता सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित है? तो मित्र व वरुण जो है वह वैदिक देवता हैं जो सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित है। इसका उल्लेख है ऋग्वेद में। 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर है? तो 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार 11वें क्रम पे है। 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। वेदों को कहा जाता है श्रुति संहिता। इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया? तो इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर के नाम से पुकारा गया। वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित थी? तो बहुपत्नी प्रथा। वैदिक युग में बहुपत्नी प्रथा सामाजिक कुप्रथा के रूप में प्रचलित थी। उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्यीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो उत्तर वैदिक काल में उत्तरी बिहार के आर्यीकरण का श्रेय जाता है विदेह माधव को। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है? तो 10वें मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है। प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले कर मुक्त ग्रामों को कहा जाता था अग्रहार। अग्रहार किसे कहा जाता था? तो प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले कर जो कर मुक्त होते थे उन्हें अग्रहार कहा जाता था। किस संस्था में स्त्रियों के भाग लेने के उल्लेख प्राप्त हुए हैं? तो विदत में स्त्रियां जो है वह भाग लेती थी। शतपथ ब्राह्मण में विस्तार से वर्णन किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में विस्तार से वर्णन किया गया है धार्मिक कर्मकांड का। 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? तो 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित था वशिष्ठ। कथन: ऋग्वैदिक काल में ग्रामीण सभ्यता थी। कारण ऋग्वैदिक काल में कृषि एवं पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। तो दोनों कथन सत्य हैं और व्याख्या करता है। उत्तर वैदिक काल में रत्नीन की संख्या कितनी थी? तो उत्तर वैदिक काल में रत्नीन की संख्या 12 राजा को लेकर थी। 12 थी राजा को लेकर। ऋग्वैदिक काल में अश्वत्थ वृक्ष किसे कहा जाता था? तो ऋग्वैदिक काल में अश्वत्थ वृक्ष कहा जाता था पीपल को। कौन पूर्व वैदिक युग का प्रमुख खाद्यान्न था? तो जौ। पूर्व वैदिक युग का प्रमुख खाद्यान्न था जौ। अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद में। अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख मिला अथर्ववेद में। किस उत्तर वैदिक कालीन विचारक ने वेदों की महिमा का खंडन किया है? तो कौत्स ने वेदों का खंडन किया है। कौत्स ने, जो उत्तर वैदिक कालीन विचारक थे। वैदिक काल में किसको जल देवता माना जाता था? तो वैदिक काल में वरुण को जल देवता माना जाता था। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सभी सूक्त एक ही देवता परक हैं, तो वह देवता है सोम। बोगोचकोई अभिलेख तुर्की में। कौन वैदिक आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी? तो विदत, जिसमें स्त्रियां भाग लेती थी। युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो युद्ध के लिए ऋग्वेद में गविष्ठी शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल की रचना की थी विश्वामित्र ने। समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एक राट कहा गया है। कहाँ? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में। समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एक राट कहा गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में। यज्ञ कर्मकांड का पर्यवेक्षण से किस पुरोहित का दायित्व था? यज्ञ कर्मकांड का पर्यवेक्षण से किस पुरोहित का दायित्व था? तो ब्रह्मा का। जिस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में हो गई है उसका नाम है यजुर्वेद। वेदों के काव्यात्मक हिस्से को कहा जाता है संहिता। महाभारत का मौलिक नाम था जय संहिता। वैदिक कालीन देवताओं की संख्या 33। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। 10 राजाओं के युद्ध का विजयी राजा सुदास से किस जन से संबंध था? 10 राजाओं के युद्ध का विजयी राजा सुदास किस जन से संबंध था? तो त्रिशु से संबंध था। त्रिशु से संबंध था। त्रिशु जन से संबंध था सुदास। वैदिक शब्द ऋत
का आशय है नैतिक नियम से। वैदिक संस्कृत जो है उसका आशय है नैतिक नियम। उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय रहा है दार्शनिक विवेचन। उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय है दार्शनिक विवेचन। छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद संहिता से है? तो छांदोग्य उपनिषद का संबंध वेद सामवेद संहिता से है। ऋग्वेद संहिता की रचना किस क्षेत्र में हुई थी? ऋग्वेद संहिता की रचना सप्त सैंधव प्रदेश क्षेत्र में हुई थी। सप्त सैंधव प्रदेश क्षेत्र में। अद्वैत काल की अनुभूति किस काल में हुई थी? तो अद्वैत काल की अनुभूति उत्तर वैदिक काल में हुई थी। भारतीय संस्कृति की आधारशिला क्या थी? तो भारतीय संस्कृति की आधारशिला ऋग्वेद। वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी विदत। कौन सी प्रथा वैदिक समाज में प्रचलित नहीं थी? तो सती प्रथा। ऋग्वेद में उल्लेखित पड़ी संबंधित है व्यापार से। ऋग्वेद में पड़ी का उल्लेख है जो संबंधित है व्यापार से। उत्तर वैदिक काल में पंचाल का प्रसिद्ध दार्शनिक शासक था प्रवाहर जाबली। प्रवाहर जाबाली जो था वह पंचाल का प्रसिद्ध दार्शनिक शासक था वैदिक काल में। पंचाल का। गायत्री मंत्र संबोधित है सविता को। गायत्री मंत्र संबोधित है सविता को। पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। विदुषी स्त्रियों में किसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो अपाला का। अपाला का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वैदिक काल में दार्शनिक वाद विवादों की एक कुशल वक्ता थी गार्गी। वैदिक काल में दार्शनिक वाद विवादों की एक कुशल वक्ता कौन थी? तो गार्गी। कौन पूर्व वैदिक काल में विनिमय का लोकप्रिय माध्यम था? तो गाय। पूर्व वैदिक काल में विनिमय का लोकप्रिय माध्यम गाय था। राजा की उत्पत्ति के विषय में सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो राजा की उत्पत्ति के विषय में सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ऋग्वेद के किस देवता को असुर उपाधि दी गई थी? तो ऋग्वेद के वरुण देवता को असुर उपाधि दी गई थी। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी? तो उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल थी गेहूं और चावल। ऋग्वेद में यजुजन का अधिकतर किसके साथ युग्म बना है? तो ऋग्वेद में यजुजन का अधिकतर तुर्वसु के साथ युग्म बना है। तुर्वसु के साथ। कौन धर्म सूत्रकार नियोग प्रथा को अनुचित बताता है? तो आप स्तंभ ने धर्म सूत्रकार नियोग प्रथा को अनुचित बताया था। तो ये हमारा वैदिक काल समाप्त होता है। कल की क्लास में हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित वन लाइनर को देखेंगे जो कि हमारी पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए वन लाइनर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।